नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और आपके साथ मैं हूं सफ़ीर आलम। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां तरह तरह की वादे कर रही हैं। ऐसे में जनता क्या कहती है, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं विधानसभा खड्डा में और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलेट खान है। ये बताइए, सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? अच्छा ही है, अच्छा ही चल रहा है। ये बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से यही अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है, तो फिर अखिलेश की सरकार का वैसे ही परिवर्तन चाहिए। क्या क्या काम नहीं किया है जिसको लेकर आप सपा को वोट करेंगे? बस यही जातिवाद है, बस दूसरा क्या है। जातिवाद है? क्यों, विकास नहीं है क्या? वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास। विकास जीरो है। विकास जीरो है। कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया। अब क्या? कहाँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो अखिलेश यादव का देना है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका सर? मैं ओम प्रकाश खरवार बोल रहा सर, हूँ। ये बताइए कि 2022 में यानी कि इसी साल कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे समय से तो किसी की भी सरकार बने, आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए। पहले स्तर पे शिक्षा पे जोर देना चाहिए। ठीक, शिक्षा के आम जनता के लिए फीस कम होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने विकास ही विकास किया है, विकास की गंगा बह रही है। और इस समय एक सॉन्ग देखने को मिल रहा है कि यूपी में सब बात, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आम जनता के लिए एक मतलब आम आदमी का कोई लड़का इंजीनियर बना सकता है, कोई डॉक्टर बना सकता है, किसी की भी सरकार हो, ये हमको सुविधा चाहिए। रोड अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य विभाग अच्छा चाहिए। वो कह रहे हैं सड़कों का हम जाल बिछा दिए हैं। कुछ जाल सड़क तो बन रहा है, लेकिन हमको सड़क से लेने देना क्या, हमको ये बताइए आप। हमारे पास गाड़ी है कि हम चलेंगे? हमारे पास तो गाड़ी है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अरे भाई ठीक भाई, हेलो। आप नहीं बोलेंगे? ये बताइए, जब आप इस देश के हैं तो आप लोग अपने मत को नहीं बताएंगे कि हम इसकी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो बताइए कैसे क्या होगा? अरे भाई, हमने के कहले का मतलब ही बा जे कोनो सरकार रहे जौन गरीब आदमी बा ओकर भलाई होखे। ये तो कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास किया है, गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं। जो बाहर काम करने वाले बच्चे हैं उनको पहले 10,000 तनख्वाह था, अब वो बाहर वाले 5,000 रुपये रख के और इनको चहेट दे रहे हैं और घर पे आके जो मछली मार रहे हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए हम और यहाँ पे बात करते हैं। कट कर दीजिए। 1 मिनट चाचा, 1 मिनट। बताइए कि सरकार ने व्यापार के क्षेत्र में कामकाज किया है क्या? व्यापार के क्षेत्र में आपके कामकाज में क्या बढ़ोतरी हुई है इस सरकार में? कोई बढ़ोतरी नहीं तो है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? वो जिसका भाग्य होगा वो बनेगा। तो आप किसको वोट देंगे? अब वोट का क्या है, अब आपसे हम बताएं कि वोट किसको देंगे। नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे इसको। तो क्यों? हमारी इच्छा अनुसार समय आएगा, जैसा हम देखेंगे वैसा। अच्छा, तो ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है, हाँ। इस सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? कितना खुश है उतना तो खुश नहीं है जितना चाहिए। जितना चाहिए। तो हाँ। क्या लग रहा है, परिवर्तन होना चाहिए क्या? हाँ, कुछ परिवर्तन तो चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी युवा है, तो क्या लग रहा है सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया बड़े भाई। कुछ नहीं किया है। नहीं वो तो किया। कह रहे हैं हमने 4.5 लाख नौकरियां दिया। भाई कहाँ दिए भाई, 5 साल तो गुजर गई यूं ही। क्यों, यूपी में सब बना ही है क्या? यूपी में क्या बना है भाई? ये जो सड़कें जो देख रहे हैं, ये सड़कें कब पास हुई थी? अगले सरकार में। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार भाई सरकार चेंज करेंगे हम, किसकी सरकार? अगले सरकार को लाएंगे भाई इस बार। क्यों, अखिलेश यादव ने आपके लिए क्या किया है भाई? भाई इससे पहले जब थे तो उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, भर्ती भी कराया और लैपटॉप भी बांटे, वो बच्चों के लिए उन्होंने रोजगार की योजना निकाला। क्या नाम है आपका? भैया हिंदी नहीं बोल भोजपुरी अरे बोलिए, बोलिए, भोजपुरी हमारा बोलिए। जीवित नाम है। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? भैया हमारे हिसाब से तो फिर वही बनेंगे जोगी। क्या किया है योगी जी ने हमारे लिए तो बहुत किया है। 1-2 साल से हम जी रहे हैं। 2,000 रुपया हमको मिल रहा है, खाने के लिए हमको मिला, नमक दिया है, चना दिया है। हमारे लिए तो वही अभी है। तो आरोप लगा रहे थे कि कुछ नहीं किया। आइए भैया, इधर आइए आप। अरे भैया जो कह रहा है, लेकिन हमारे लिए तो फिर जोगी आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। चाचा के पास बैठे हैं। चाचा, ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी सरकार। तो क्या किया है भाजपा ने आपके लिए? भाजपा ने बहुत कुछ किया जो आप आज तक किसी ने नहीं किया। ये बताइए, सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है, और तो आप इस सरकार से कितना खुश हैं? बिल्कुल, सरकार से हम बहुत खुश हैं। क्या क्या कुछ किया है सरकार ने जिसको लेकर आप खुश हैं? देखिए, अगर विकास के मामले में देखा जाए
तो सरकार ने चारों तरफ से, यहाँ के चारों तरफ जितनी भी सड़कें हैं सब पे काम चालू है, या तो बन गया या काम चालू है। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापसी कर पाएंगे क्या चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है बाबा आपका? इधर देखिए एक मिनट, क्या नाम है? राजकिशोर क्या क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? बनेगी सरकार बीजेपी का। बीजेपी की सरकार ने क्या किया है बीजेपी ने आपके लिए? जो भी कुछ किया ठीक है किया, कोई गलत काम नहीं। कुछ गलत काम नहीं किया है। तो और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइए किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? सर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्या क्या किया है बीजेपी ने कि आप बीजेपी को फिर से वापस लाएंगे? क्या किया है? बहुत सारा काम, सड़क है, राशन है, बिजली है, सब समय से पहले उतना नहीं मिलता, अब मिल रहा है। तो बहुत सारा योजना है जो काम चल भी रहा है और आगे काम चलने वाला भी है। क्या नाम है सर आपका? रामप्रीत नाम। सर हमको ये समझाइए कि बहुत कम दिन रह गए चुनाव होने में, तो किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? हम तो मोदी और योगी का बना। तो क्या क्या किया है आपके लिए भाजपा की सरकार ने अभी तक? हमको बहुत कुछ किए हैं, थोड़ा बहुत गुंडागर्दी और दी ये सब लूटपाट है सब। तो ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी के मोदी जी का। क्या किया है मोदी जी ने आपके लिए? राशन तो फ्री। ये बताइए मोदी जी तो केंद्र में है, प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी के योगी जी की। क्यों अखिलेश को क्यों नहीं? सुविधा यही की मिली हुई अखिलेश यादव की सरकार में सुविधा नहीं मिली क्या? नहीं मिला तबे ना। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम राम। ये बताइए सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है, राशन वगैरह दे रही है, तो क्या इससे आप लोग खुश हैं? अरे भाई दुनिया खुश रही तो हम लोग खुश बनी। तो क्यों किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? अभी हम खा बतला सकता नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं, तो नागरिक होने के साथ साथ आप वोट देंगे, तो किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? किस पार्टी में ज़्यादा विकास किया है आपके लिए? अरे जौन बात होना विकास कैला बा। क्यों मुख्यमंत्री जी सही है, काम काज सही है इनका? हाँ सही है तो ना। क्या लग रहा है 2022 में बदलाव होगा या फिर यही रहेंगे? आता वो हमारे एक दाल लाइन बदला। नहीं, आप अपनी बताइए। ये हमारा दाल से बदला। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। तो ये बताइए जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है इससे आप कितना खुश हैं? सब कोई खुश बा, सब क्यों खुश बा। सब कोई खुश है, तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब भविष्य के ऊपर बा, भविष्य। ये बताइए सरकार ने अभी तक आपके लिए क्या कुछ कर पाया? जो कुछ भी सुविधा मिला है सब अच्छा सुविधा मिला है। आपातकालीन स्थिति में, ये महामारी में सबको राशन मिल रहा है, सब लोग घर में खा रहे हैं, रोड बन रहा है, विद्युत मिल रहा है 24 घंटा। सारे कार्यक्रम सही हैं, सरकार के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं अच्छा हो। राजकिशोर के सर। राजकिशोर जी ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस समय तो अब जनता निर्णय लेगी, अब हम क्या बताएंगे। आप भी इस देश के आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपको भी ये अधिकार है कि आप वोट करें। तो ये बताइए आप सरकार के कार्यकाल से कितने खुश हैं? हम तो नहीं खुश हैं, क्योंकि मान लीजिए हवाई जहाज बिक गई, रेलवे बिक गई, सारे सामाने बिक जा रहा है। तो बताइए इसमें क्या बताएं हम? यही तो कह रहे हैं कि सरकार ने बिजली दी, सड़क दी, हर सुविधाएं दी, तो क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि जब सारा सामाने बिक जाएगा तो एक दिन हम लोग भी बिक जाएंगे, तो क्या इसे? बाबा आप ही जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। ये सारी बातें अफवाह है। न रेलवे बिका है, न हवाई जहाज बिका है, न हेलीकॉप्टर बिका है। ये चुनावी मुद्दा लोग बना रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि खाली विदेश केवल भ्रमण किया जाए, अपने देश के लोग खाने बिना मर रहे हैं और उधर जाकर पिल्ला को खिलाया जाए, तो इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये तो किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? उम्मीद बाद में देखिए किसकी सरकार चुनाव में लड़ रहे हैं, जिनकी जीत होगी उसकी बनेगी। तो आप किसको वोट देंगे? हाँ? आप किसको वोट देंगे? हम तो वोट जो है अखिलेश को देंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया है? वो जो है मान लीजिए 2 साल बच्चों को जब पढ़ाई रद्द हुआ, लड़के सब परीक्षा नहीं दिए, सब कुछ हुआ है, तो भाई हम किसको सपोर्ट करें? क्या नाम है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्या? कुछ नहीं, पारसनाथ। हाँ ठीक है ठीक है। ये बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? ये अभी तो नहीं बताया जाएगा, वोट डालने के बाद ही बताया जाएगा। ये बताइए सरकार पिछले 5 साल में गरीबों को राशन दी है, तरह तरह की सुविधाएं दी हैं, तो ये बताइए आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए सरकार? ये सब सुविधा दी है तो देखिए आवश्यकता पड़ने पर दी है, लेकिन हमेशा नहीं देगी ये सरकार। इसका कोई ठिकाना नहीं है देगी कि नहीं देगी, इसके बाद बनने। ये बताइए सरकार किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? अभी नहीं जाए, जिसका वोट ज़्यादा होगा बनेगा। किसका बनेगा? आइए यहाँ पे पकौड़े तल रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि पकौड़े तलिए, ये भी एक अच्छा रोजगार है। तो
क्या नाम है आपका? लाल बाबू। तो ये बताइए, सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कार्यकाल से तो सब ठीक है, लेकिन बशर्ते बहुत कुछ उसमें कमी भी है। क्या कमियां है बताएंगे? अब वह सब कुछ महंगाई के चलते सब कमी भी है। तो ये बताइए, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार इस समय उन्हीं की बननी चाहिए, फिर भी अपना कंट्रोल करके वो रखे कि सामान पर जितना इतना महंगाई न रखे। सरकार बने उनकी ठीक। सरकार उहे रहो, बाकी गैस इतना तेज महंगा, रिफाइन महंगा, दाल महंगा, सारा चीज महंगा, तो सरकार रहले से फायदा कौन बा? ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे सरकार तो वह बनी, बाकी इतना महंगाई कुछ नहीं चाहिए। महंगाई से परेशान है। हाँ, बाकी सब नौकरी वाला लड़का बाहर मरता, खाइला भूखवानी मरता, काम करता लड़का, कंपनी में पैसा नहीं मिलता, तो कैसे गुजारा होई? कैसे उ सरकार रही सही? सरकार तो गलत बात, सब नियम खत्म कर दे हलस। मेरा तो नाम रामाधार कुशवाहा है। बाबा ये बताइए कि सरकार जो है तरह तरह के वादे कर रहे हैं कि हमने गरीबों को ये सुविधाएं दिए, तो क्या लग रहा है ये सुविधाएं जमीनी स्तर पे पहुंच पाई है क्या? सर ऐसा है कि शहरी अंचल के लोगों के लिए यह सरकार जो है वो तो बनिया बेकार बसे हैं शहर में, वो अपना कमा कर धंधा पानी करके अपना निस्तारण कर रहे हैं, और सरकारी नौकर जो हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग अपना 50,000 से कम वेतन नहीं लेते हैं, उनको तनख्वाह बढ़ा हुआ है सर। उसके बाद जो रिटायरमेंट है उनको 30,000 रुपया सरकार पेंशन देती है। तो हम ये पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए सरकार यह क्या की है, और शहरों में जो है आवास दे रही है। नहीं, कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए राशन दिया फ्री में, और किसानों को 2,000 रुपया दिया किसान निधि के तहत, तो फिर इसको देखते हुए सरकार किसकी बननी चाहिए, आप बताइए। ये सर ऐसा है कि वो तो अपना दे रही है 5 किलो रकम, गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, चना दे रही है, चाहे मान लीजिए डालडा दे रही है, सब कुछ दे रही है ना, लेकिन वो अपने स्वार्थ में दे रही है। तो स्वार्थ के पीछे क्या लाभ है उसका बताइए? उसका लाभ इतना ही है कि मेरा सरकार बनेगा तो फिर जैसा कि हम तो आपका सरकार कौन सा है बताएंगे? हमारा सरकार यथाशक्ति जब जैसा आएगा उम्मीद, वैसा हम सरकार बनाएंगे। ये बताइए सर, आप बताइए हमको कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? हालांकि आप तो भगवा पहन रखे हैं पहले से। तो भाजपा की सरकार बनना चाहिए। भाजपा की सरकार क्या काम किया है भाजपा ने? बहुत काम किया है भाजपा, देश को सुधार दिया है। आप कह रहे हैं देश को सुधार दिया है, लेकिन बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां गिराई जा रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो फिर कैसे? अरे तो भाई बच्चों का ना समझी है ना समझे क्यों आखिर में बरसाई जा रही है, गलती अपना तो कहेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या गलती है? वो विद्यार्थी जो कि अपने लॉज में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, उन पे लाठियां बरसाई जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो क्या लगता है? आप तो ये बच्चे जानेंगे ना।